आधारभूत समानुपातिक परिमेय अथवा थेल्स परिमेय, इसी को थेल्स परिमेय भी बोलते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मैं एक ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल जो हो गया, उसके बीच में ए बी को बीच में और ए सी के बीच में दो बिंदु लिए डी और ई, जो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। ए बी बराबर ए डी और ए ई बराबर ई सी हो जाएगा, यानी समान अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हम क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या रहता है कि यदि दिया हुआ क्या है, यदि एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, जिसमें डी जो है पैरेलल टू बी सी है, डी जो है बी सी का पैरेलल है, तथा डी जो है डी भुजा ए बी तथा ए सी को डी और ई पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। यही है, दिया हुआ ये है। अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध यही करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। यही हमको सिद्ध करना है। इसमें रचना क्या करेंगे, तो रचना हमको लिखना है। तो रचना क्या करेंगे, इसमें रचना में यही करेंगे कि डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ए ई पर और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ए डी पर, और क्या करेंगे, रचना डी को मिला देंगे और डी सी को मिला देंगे। ये मेरा रचना हो गया। तो रचना में यही लिखेंगे कि इसको मान लेते हैं एल और एम। तो ई एल परपेंडिकुलर कहाँ, ए डी पर, और डी एम परपेंडिकुलर ए ई पे, तथा बी और डी सी को मिलाया, बी और डी सी को मिलाया। ये क्या हो गया, रचना। अब इसके बाद रचना के बाद क्या आएगा कि उत्पत्ति यानी प्रूफ। हम प्रूफ करते हैं। इसमें हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है।
अब देखिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में AD जो है ट्रायंगल है, इसमें A आधार हो जाएगा AD और A लंब हो जाएगा EL। EL लंब हो जाएगा और AD आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो जाएगा AD इंटू ऊंचाई हो जाएगा EL, तथा इसी में DBE है, DBE है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस समान आधार पर बन रहा है, यही आधार है और ये पैरेलल दोनों लाइन है, यानी एक ही आधार पर दोनों ट्रायंगल बन रहा है और दोनों पैरेलल लाइन भी है, इसलिए इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल तो ठीक है, बराबर है, लेकिन इसका लंब कहाँ है, तो इसका लंब यही कहलाएगा EL, क्योंकि इसी के आधार पर लंब शीर्ष से डाला जाता है, यानी इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह शीर्ष से डाला गया लंब, यानी इसका भी लंब है और इसका भी लंब है, इसलिए हम आधार तो DB लेंगे लेकिन लंब EL लेंगे। तो देखते हैं, यानी कि ट्रायंगल DBE में DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू DB इंटू EL, ये हो गया दोनों का ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब दोनों को अनुपात में बांटना है, रेशियो में लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि रेशियो दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल डिवाइड ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल, 1/2 AD इंटू EL डिवाइड 1/2 DB इंटू EL, EL से EL खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, यानी बच गया क्या, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AD/DB। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब ट्रायंगल ADE में ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल अब ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, हम अब इस आधार को लेकर चलेंगे, तो आधार यदि AE है तो लंब क्या हो जाएगा DM,
यानी कि ए डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या हो जाएगा ए ई और लंब क्या हो जाएगा डी ए, तथा ट्रायंगल डी सी ई में, यानी सेम आधार पे दोनों था इसलिए इसका लेंगे अब, तो आधार सी हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा डी एम, यानी कि ट्रायंगल डी सी ई में का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ई सी इंटू डी एम। अब दोनों का डिवाइड करेंगे, यानी कि ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड ट्रायंगल डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए ई इंटू डी एम डिवाइड 1/2 ई सी इंटू डी एम। ऐसे कट गया, ऐसे ए कट गया, बचा क्या ए ई बाई ई सी, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये दोनों समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन है और एक ही आधार पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ये आधार और इसी आधार पे ये भी ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल को पहले लिए हैं और इस ट्रायंगल को अब लिए। अब दोनों सेम आधार पे यानी क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि जब इसका क्षेत्रफल बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि डी सी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ही, यानी ऊपर वाला भी बराबर और नीचे वाला भी बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भी बराबर होगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, यानी कि ए डी बाई डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी। क्यों? क्योंकि डी यहाँ पे लिख देना है डी पैरेलल टू बी सी और डी पैरेलल टू बी सी है और डी को आधार लेकर दो ट्रायंगल त्रिभुज डी ई बी और त्रिभुज डी सी ई बना, जिसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हो गया प्रूफ, यानी कि ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, यही